हेलो वन। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन और अल्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट बाय द पार्लियामेंट। कह रहा है कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है जिसके थ्रू जिसमें मेंशन है कि हम किस तरह से कोई नई स्टेट बना सकते हैं या फिर उसे अल्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब उसका एरिया या उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा आर्टिकल नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, before introducing a bill for the formation of a new state whose recommendation is required। कह रहा है कभी भी अगर हमें कोई न्यू स्टेट बनानी तो उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पार्लियामेंट में, पर वो बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें परमिशन चाहिए। किसकी परमिशन, किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट से डील करता है? तो पार्ट, हमें पार्ट्स पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट से डील करता है पार्ट 3। क्वेश्चन 4, विच फंडामेंटल राइट इज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल राइट ऐसी है जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, दिल और आत्मा कहा गया। तो वो कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो आर्टिकल नंबर 32 है, इसे कहा गया उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिफ्थ, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, कि अब मतलब कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते उसकी रेस, कास्ट या सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, रिलीजन को लेकर भी। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर रहेगा आर्टिकल नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल अबॉलिश्ड टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। टाइटल्स को कौन सा आर्टिकल अबॉलिश करता है? आर्टिकल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटीज राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो माइनॉरिटीज की बात करता तो ये रहेगा आर्टिकल नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 9, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल सीक्स टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हमसे पूछ रहे कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, मतलब कि अगर आप चाहे मेल है या फीमेल है, अगर आप सेम काम कर रहे हैं तो आपको सेम पैसे मिलने चाहिए। तो उसका रहेगा आर्टिकल नंबर 39D। काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अभी भी आप देखोगे तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है। अगर कोई फीमेल है, अगर वो 8 घंटे काम कर रही है तो उसे मान लो 300 रुपीज मिल रहे हैं, और सेम 8 घंटे का काम कोई मेल कर रहा है तो उसे 500 रुपीज मिल रहे हैं। तो अभी भी आपने देखा होगा, अभी भी ये चीज है, बट हम आज नहीं तो कल इसे इक्वल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। इसमें बात कर रहा है कि विलेज पंचायत जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन है? तो उसका आंसर है आर्टिकल नंबर 40। क्वेश्चन 11, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्टिकल नंबर 44 डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये काफी न्यूज में था यूनिफॉर्म सिविल कोड भी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि जैसे कि शादी का ले लो कि, और रिलीजन से लेके जो भी चीजें हैं वो सबकी बराबर होनी चाहिए। मतलब कि अगर हिंदू रिलीजन की बात करते हैं तो अगर वो एक शादी कर सकते हैं, या उनका एक प्रोसीजर है डिवोर्स लेने का, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाके या फिर हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाके केस करने का, तो सेम तरीका डिफरेंट रिलीजन में भी होना चाहिए। एक ही शादी अलो होनी चाहिए, तो उसको प्रोसीजर, अगर डिवोर्स लेना है तो उसके लिए ये तरीका होना चाहिए। अगर एक धर्म में एक फीमेल को एलिमनी मिल रही है तो दूसरे रिलीजन में भी ऐसा होना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब सेम चीजें सब पे लागू होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट की बात कौन सा हमारा स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल करता है? तो ये रहेगा 48A। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। कौन सा कह रहा है कि कौन सी राइट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब लीगल राइट है। तो वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले फंडामेंटल राइट थी पर इसे हटा दिया गया, अब ये लीगल राइट है। द राइट टू प्रॉपर्टी इज करंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल। अब राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा आर्टिकल के अंदर है? वो 300A के अंदर है। क्वेश्चन 15, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 300A।
300A में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो राइट टू प्रॉपर्टी इसमें हटा दी गई थी क्वेश्चन 15 में, तो ये 44th अमेंडमेंट थी। तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हटा के उसे लीगल राइट बना दिया और 300A में ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, हु कैन promulgate an ordinance when parliament is not in session? कहता है कि कौन, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कौन ऑर्डिनेंस को बना सकता है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन 17, द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज प्रोवाइडेड अंडर, जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस बनाने की, ऑर्डिनेंस इशू करने की, वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका रहेगा 213। 213 उसके पास पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 213 गवर्नर के पास है, 123 ये 123 पावर है प्रेसिडेंट के पास अंडर, जिसके थ्रू वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द गवर्नर पावर टू प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस इज प्रोवाइडेड अंडर, तो गवर्नर की बात करते, जैसे मैंने कहा था 213 गवर्नर के पास है और 123 जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, तो इनके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑर्डिनेंस promulgated by the president must be approved by the parliament within, जो भी ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है उसे कितने टाइम के अंदर पार्लियामेंट से पास करना पड़ता है, तो इसका आंसर रहेगा 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली। क्वेश्चन 20, हु डिसाइडेड द नंबर ऑफ जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, कौन डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा पार्लियामेंट। क्वेश्चन 21, विच आर्टिकल एस्टैब्लिश ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, तो 21 की अगर बात करते हैं तो ये 214 आर्टिकल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए हाई कोर्ट जज नॉर्मली रिटायर्स, हाई कोर्ट का जो जज है कितनी एज में रिटायर होता है, वो 62 में रिटायर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट की बात कर रहा है, हाई कोर्ट का जज कब रिटायर होता है, तो 65 में रिटायर होगा, और सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जज 65 में रिटायर होगा और हाई कोर्ट का जज 62 में रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 24 में हमें कह रहा है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, कौन सा आर्टिकल डील करता है सुप्रीम कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट के साथ, तो आंसर रहेगा 127। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, इन्हें अपॉइंट करता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।